हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने मोलैरिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। देखिए नॉर्मेलिटी होती क्या है। डेफिनेशन है नॉर्मेलिटी की, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट which are dissolved in 1 liter of solution. Number of gram equivalent dissolved in 1 liter solution, यानी ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या जो 1 लीटर बिलियन में घुली हुई है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी का, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये किसके अंदर आएगा, लीटर में। अगर इसको ml में लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, वॉल्यूम अगर आप ml में यूज़ करोगे। ठीक है, अब यहाँ नई टर्म है ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट क्या होती है। ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट इन ग्राम, ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार, ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार, ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट। अब तुल्यांकी भार क्या होता है, तो तुल्यांकी भार होता है यानी इक्विवेलेंट वेट, ये बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट MWT डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर यानी संयोजकता, ये होता है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो आएगा फाइनली, ग्राम जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट आया था उसकी जगह फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम क्या, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार इनटू वॉल्यूम अगर लीटर में। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट बराबर यूज़ कर दें ये वाला जो आया अभी, तो क्या हो जाएगा, ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वी लीटर में। वैलेंसी फैक्टर इसमें भाग लगेगा नीचे तो ऊपर चला जाएगा पहले, और अगर वी ml में हो तो क्या हो जाएगा, ग्राम में मात्रा इंटू वैलेंसी फैक्टर ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी ml। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास नॉर्मेलिटी का, कि ग्राम में मात्रा इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ से इस चीज़ को देखिए, इसको मैं डिब्बे में बंद कर रहा हूँ केवल वैलेंसी फैक्टर को छोड़ते हुए, ये है मोलैरिटी के बराबर। तो यानी कि मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी अगर मोलैरिटी दे रखा हो तो डायरेक्ट अपन नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और वैलेंसी फैक्टर जो होता है, जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो हमेशा
या तो एक से बड़ा होता है या एक के बराबर होता है। वैलेंसी फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और जस्ट इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसलिए नॉर्मेलिटी भी या तो एक से बड़ी होगी या तो m से बड़ी होगी या m के बराबर होगी, m से छोटी नहीं होगी। तो नॉर्मेलिटी हमेशा m से बड़ी होगी या बराबर होगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है वैलेंसी फैक्टर। वैलेंस फैक्टर कैसे निकालें, देखिए इसके लिए आपको कुछ एक रेडिकल आपको याद होने चाहिए। सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, हाइड्रोक्साइड, इन पर चार्ज जो है वो याद होने चाहिए। Cl माइनस, ठीक है, ये कुछ एक फॉस्फेट हो गया, कार्बोनाइट्रेट, नाइट्राइट, ये कुछ एक आपको याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए फॉर एग्जांपल आपको NaOH का वैलेंसी फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करो, देखिए इसको और इसको ऐसे डिब्बे में रख दो। OH एक साथ है तो इसको एक साथ रख दिया। यहाँ कितना लगा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब 1 है यहाँ पर। इधर वाले को इधर ले जाओ और इधर वाले को इधर ले जाओ, तो क्या हुआ, Na पर 1, OH पर 1। अब OH पर कौन सा चार्ज है, याद होना चाहिए आपको, नेगेटिव। तो इसको अपोजिट वाले पर इस पर अल्टीमेटली क्या होगा, पॉजिटिव। तो दोनों पर +1 -1 चार्ज है, यानी कि दोनों पर इक्वल क्या चीज़ है, 1। तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल AlOH का होल थ्राइस। आप क्या करो, इस 3 को इधर ले जाओ और यहाँ पर जो 1 है इसको इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम पर 3, OH पर 1। OH पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के। OH की संख्या कितनी है, OH की संख्या यहाँ से देखिए 3, तो 3 से गुणा करो, तो इस पर 3 +3 चार्ज, 3 -1 करेंगे तो -3 चार्ज। तो कॉमन क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर 3। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। Na2SO4। जो बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं इस Na2SO4 में, वो देखिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इसमें क्या करते हैं बच्चे कि ये 4 को ट्रांसफ़र कर देते हैं इस तरफ, इस 4 को उठा करके इधर ले जाते हैं, लेकिन नहीं, मैंने कहा अभी आपको वो याद रखना है। तो ये उन जो इस तरह के बड़े ग्रुप आ जाएं आप उसे डिब्बे में बंद कर दो। ठीक है, कर दिया। अब यहाँ कितना है 1, इस 1 को तो ले जाओ इस तरफ और इस 2 को ले जाओ इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, Na पर तो 1 और SO4 पर 2। कौन सा चार्ज होता है, माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा। Na की संख्या कितनी है, 2, +2 -2, यानी वैलेंसी फैक्टर 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैलेंसी फैक्टर निकालने आने चाहिए। जैसे Na3PO4, इसमें भी गलती वही कर देते हैं, तो लेकिन आपको क्या करना, जैसे PO4 CO3 इस तरह से ब्रैकेट में डाल दो, तो यहाँ आप कितना है 1, तो इस 1 को इधर ले जाओ, 3 को इधर लेके जाओ, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, Na पर 1, PO4 पर 3। PO4 माइनस में होता है तो ये प्लस में हो जाएगा। Na की संख्या कितनी है, 3, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह से वैलेंसी फैक्टर निकालना है आपको। ठीक है, चलिए अब नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि 4 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर विलियन बनाया गया। 4 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर विलियन बनाया गया। ठीक है, आपको क्या बताना है, इसकी नॉर्मेलिटी बतानी है। घोलकर 600 ml विलियन बनाया गया, नॉर्मेलिटी बताओ। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम, अगर ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा, इंटू वैलेंसी फैक्टर। चलो बताओ, ग्राम में मात्रा कितनी है, 4, मोल होता है NaOH का
40, आयतन कितना है 600, वैलेंसी फैक्टर कितना है NaOH का 1, निकाल के देखेंगे आप जैसे मैंने बताया था वैसे। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 4 से 4 कट गया, 1/6। सोल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा 0.16 एम, ये नॉर्मेलिटी आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि कोई 4n सॉल्यूशन है आपके पास, सॉल्यूशन ऑफ HCl है, ठीक है, कितना है 500 ml, 4n HCl सॉल्यूशन है 500 ml, आपको ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट आर प्रेजेंट इन 500 ml solution of 500 ml solution of 4NHCl, ठीक है। तो इसका आपको ग्राम इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला याद करें आप, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, अगर ml में है तो आप 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। एन कितना दे रखा है आपको 4, ग्राम इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है 1000, और वॉल्यूम कितना आपके पास 500, 2 बार कट जाएगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 2, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे 3m AlOH का होल थ्राइस का सॉल्यूशन है आपके पास, तो आपको इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बतानी है, ठीक है। 3n एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है आपके पास, इसकी नॉर्मेलिटी बतानी है। अब आपको देखिए मोलरिटी दे रखी है, तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर कितना था अभी निकाला था इसका 3, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9, एंड इसकी नॉर्मेलिटी। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं नॉर्मेलिटी के जो आपको सोल्व करने होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं अपन, ये तो वेट बाई वॉल्यूम वाली कॉन्सेंट्रेशन हो गई, तो नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। अब बात करते हैं वेट बाई वेट की। सेकंड टाइप आ रहा है वेट बाई वेट यूनिट। वेट बाई वेट यूनिट, मैंने बताया था इसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट या सॉल्यूशन दोनों ही वेट के रूप में होते हैं और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसमें पहला केस है मोलेलिटी, मोललता, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन सुनिए इसकी, नंबर ऑफ मोल्स which are present in 1 kilogram of solvent, मोलों की संख्या जो 1 किलोग्राम सोलवेंट में प्रेजेंट है। यहाँ ध्यान रखना है सोलवेंट दे रखा है और वेट है सोलवेंट का, कि 1 किलोग्राम सोलवेंट में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है मोलेलिटी कहलाती है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलेलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट, किस में है किलोग्राम में, ग्राम में यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, तो मोल्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट किलोग्राम में, ठीक है, सॉरी ग्राम में। क्लियर, मोल बराबर क्या होता है
पहले ही बता रखा आपको, ग्राम में मात्रा बटे मोलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ solvent इन ग्राम्स इंटू 1000। सिंपल है, कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा न्यूमेरिकल टफ पड़ते हैं इसके। न्यूमेरिकल देखते हैं, फॉर्मूला इजी है, ठीक है। न्यूमेरिकल आपसे कहा जा रहा है, हम वही न्यूमेरिकल जनरल लेके चलेंगे कि 4 ग्राम NaOH को NaOH इज डिजोल्व to make dissolve in water to make 1.04 लीटर सॉल्यूशन। आपको मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है और गिवन कंडीशन आपके लिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो दे रखी है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको। आपको क्या दे रखा है, गिवन है आपके पास वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ NaOH आपको दे रखा है 4 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो दे रखा है आपको 1.04 लीटर, यानी कि 1000 से गुणा करेंगे इसको ml में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना हो जाएगा 1040 ml। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 1.04 इंटू 1000 करेंगे आप, ml में कन्वर्ट करने के लिए कितना आ जाएगा 1040 ml, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और मोलेलिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, सोलवेंट का वेट चाहिए, वो नहीं दे रखा है यहाँ पर, ये नहीं दे रखा है मेरे, ये नहीं पता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अगर मुझे सॉल्यूशन का वेट पता लग जाए, सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो सोल्यूट का तो पता है 4 ग्राम है यहाँ पर, सॉल्यूशन का पता लग जाए तो सोलवेंट का निकल सकता है, तो सोलवेंट बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूशन का कैसा निकालेंगे, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी बराबर, तो मास बराबर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml और यह है 1040 ml, तो कितना ग्राम आ गया 1040 ग्राम, और डेंसिटी तो ग्राम पर ml में है और ये ml में है, तो ml से तो ml कैंसिल, बचा क्या ग्राम, तो 1040 ग्राम आ गया, ठीक है। अब सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा, 1040 तो किसका आ गया, 1040 आ गया हमारे पास सॉल्यूशन का, और 4 है हमारा NaOH का, तो 1036 ग्राम, ठीक है। और 1036 आ गया, अब तो सिंपल है बिल्कुल, तो मोलेलिटी बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम में मात्रा मोलिकुलर वेट इंटू सॉल्वेंट का वेट, अगर 1 ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4/40 इंटू 1036 इंटू 1000, तो मोलेलिटी बराबर हो जाएगा, 4 से ये कट गया 10 बार, 10 से 100 बार, तो 100/1036 0.9 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, मैं इसको अब इस तरह से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। 4 ग्राम NaOH को 4 ग्राम NaOH को
500 ml पानी में घोलकर विलियन बनाया गया। विलियन बनाया गया। मोलेलिटी पूछी है आपसे और डेंसिटी दे रखी है आपको पानी की। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर एम एल। अब देखिए इसको समझना, यहाँ आपको 500 ml पानी में घोलकर, पानी का वॉल्यूम दे रखा है, यानी पानी क्या है, पानी सोलवेंट है, इसी में तो घोला है। आपको डायरेक्ट सोलवेंट का दे रखा है, तो अब सोलवेंट का वेट कैसे निकालोगे अब डायरेक्ट यहाँ से, सोलवेंट वेट, बस यही समझने का इसमें। डी इंटू वी, डी है 1 और वी है 500, कितना आ गया 500 ग्राम। ये हमेशा याद रखना, वॉल्यूम ml में रखना है आपको, ठीक है। 500 ग्राम आ गया। अब तो सिंपल है, मोलेलिटी बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार इंटू सॉल्वेंट का वेट इंटू 1000, ऊपर ग्राम में यूज़ किया है 2 बार, तो कितना आ जाएगा 1/8, यानी कि 0.5 m। यहाँ आपको डायरेक्ट सॉल्वेंट का वेट दे रखा है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे रखा है। उस पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन था पहले वाला हमारे पास, उसके अंदर आपके पास क्या था देखिए, हाँ इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था आपके पास। यहाँ सॉल्यूशन था तो पहले सॉल्यूशन का निकाला देन सॉल्वेंट का निकाला, लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन है लास्ट अभी हमने देखा, इसके अंदर हमारे पास देखिए यहाँ इस सॉल्यूशन का वेट और वॉल्यूम था आपके पास, ठीक है। जबकि अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डायरेक्ट वाटर का यानी सॉल्वेंट का वेट और वॉल्यूम दे रखा है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो इस तरह से मोलिलिटी के क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत है, आप आज के लिए इतना बहुत है, अगर कोई दिक्कत आपको तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो लाल बटन दबा हुआ उसको ज़रूर दबाएं। थैंक यू।